जिस वक्त हम आजादी के जश्न में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब हमारा समय आ गया है, हिंदुस्तान का समय आ गया है। और पैंडेमिक के बाद जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है कई मामलों में, ऐसा लग रहा है बस अब लीडरशिप पोजीशन पर हम हैं, पायलट सीट पर हम हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि आने वाले 25 साल हमारे देश के हैं? अनिल जी, पहले तो मैं ये थोड़ा डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि मैं हरदम ना पॉजिटिव ही रहता हूँ इंडिया पे, तो मेरे व्यूज को आप उसी नजरअंदाज से और वो सही भी है। लेकिन अगर आप देखिए ना, लास्ट 15-20 साल नहीं, उससे पैसा भी बना है और उससे मन भी अच्छा रहता है जी। लास्ट अगर आप 15-20 साल देखिए तो इंडिया का जो इकोनॉमी का जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक है, पूरा चेंज हो गया है। पहले ग्रोथ रेट बहुत कम हुआ करती थी। इंडिया एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ करता था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हरदम प्रॉब्लम होती थी। अब आप देखिए बहुत ही एक स्टेबल अपना डोमेस्टिक एक इकोनॉमी है। उससे क्या होता है ना, अगर ग्लोबली अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो वी हैव इंटरनली बहुत सारा अपना स्ट्रेंथ है जिससे हम उसको फेस कर पाते हैं। आप अगर लास्ट 3-4 साल का ही देख लीजिए, कोविड आया, अभी रशिया और यूक्रेन का इश्यू है, चाइना और ताइवान का भी इशू आ रहा है। आई थिंक हर ये इशू में इंडिया स्ट्रांगर बन के आ रहा है या स्ट्रांगर इमर्ज होके आ रहा है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है लास्ट 15-20 साल में। अपने फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स को देख लीजिए, अपने करेंसी के स्टेबिलिटी को देख लीजिए, इंटरनली अगर आप देखिए, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर हो या सर्विसेज हो, सब जगह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और आई थिंक वो सब दिख रहा है कि 75 साल में वी आर नाउ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं हरदम कहता हूं 1947 से 2007 60 साल लगे हमें $1 ट्रिलियन पहुंचने को, और उसके बाद 15 साल में हम 3 गुना हो गए। तो हम 75 साल बाद में 3 ट्रिलियन पे आ गए, और आगे ये पेस बढ़ना ही बढ़ना है। तो आई थिंक इंडिया इज इमर्जिंग एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। लेकिन जो ये स्पीड बढ़ने वाली, देखो धीमे धीमे हम अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अब यहां से स्पीड बढ़ने के क्या कारण होंगे? दोनों, एक्सटर्नल हिंदुस्तान के बाहर के और इंटरनल हिंदुस्तान के अंदर के। तो एक तो ये आप देखिए, ये साल पूरे दुनिया में ये एक कंसर्न है कि रिसेशन में जा रही है दुनिया। और ऐसे माहौल में भी इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% से ऊपर बढ़ने की संभावना है, फोरकास्ट है। तो आई थिंक एक 7% जीडीपी ग्रोथ इज नॉट स्मॉल। बट आपका अगर क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर दूं तो अगर आप देखिए बाहर क्या हो रहा है, आई थिंक अभी जो चाइना और ताइवान का जो इशू चल रहा है, इसके पहले भी एक चाइना +1 स्ट्रैटेजी इमर्ज होके आ रही थी। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूएस है, वो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रही है चाइना के अलावा, जिससे वो अपने माल खरीद सके। क्योंकि चाइना बहुत ही, एक तो बहुत बड़ी हो गई है कंट्री, दूसरा चाइना में कुछ ना कुछ होते रहता है जिससे एक जो खरीदार है चाइना से, उसको हरदम भय लगा हुआ रहता है। और आई थिंक ताइवान के इशू के बाद तो वो और बढ़ के आया है। और हम देख रहे हैं लास्ट 3-6 महीने में मेक इन इंडिया और चाइना +1 एक्चुअली जो खाली एक स्लोगन था वो अब रियलिटी में बदल रहा है। गवर्नमेंट ने भी जो पीएलआई स्कीम है, जो इनकम टैक्स कट किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे 15% कर दिया है, और जो चाइना का अपने इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, आई थिंक दैट विल बी गुड। एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी आ गई है। आई थिंक भगवान की भी अपना थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज मानसून हैव बीन प्रीटी नॉर्मल, बट वाटर टेबल प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, उससे क्या है, एक रूरल इकोनॉमी में भी एक अपटिक आई है। और जनरली बिकॉज इकोनॉमी इतनी अच्छे से चल रही है, एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबका मिश्रण होके अगर 7-7.5% भी इंडिया अगर ग्रो होता है, तो ये जो 75 साल $3 ट्रिलियन को लगे, ये अगला 3 ट्रिलियन माने 3 से 6 हमें सिर्फ 7 या 8 साल में पार कर जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप सोचिए, जो 75 साल में हमने वेल्थ क्रिएट की है एज अ कंट्री, वो अगले 7-8 साल में उतनी वेल्थ क्रिएट होने वाली है इकोनॉमी में। मैं इक्विटी मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। और जो इंटरनल एक आज कैपिटल अवेलेबिलिटी है, आज फॉरेनर्स ने इतना माल बेचा, लेकिन डोमेस्टिक जो सेविंग्स है, जो पहले
रियल एस्टेट या गोल्ड या जो बोलते हैं ना डेड एसेट्स में चली जाती थी, अब वो एक्चुअली प्रोडक्टिव एसेट जैसे इक्विटी में आ रही है। तो इंटरनल कैपिटल जनरेशन भी हो रहा है, और इंटरनल कैपिटल जनरेशन अलॉन्ग विथ एक्सटर्नल कैपिटल जनरेशन जब कैपिटल फ्लो जब होगा तो ये पेस हमारा ग्रोथ का और सस्टेनेबल और फास्ट हो सकता है। तो वी आर वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल। तो अब समय भी कम लगेगा, और अगर उसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 1 से 2 ट्रिलियन होने में वक्त लगता है, लेकिन 3 से 6 ट्रिलियन होने में भी अगर उतना ही वक्त लगे तो स्पीड काफी बेहतर होगी, साइज बड़ी होगी।